सलामी जोड़ी यहां पे बीच मैदान में पहुंच चुकी है। ओम साई की ओर से जहां पे एक तरफ हार्दिक पाटिल स्ट्राइक के ऊपर, उनके साथ ध्रुव पाटिल और चेतन करेंगे गेंदबाजी की शुरुआत। चेतन पाटिल विल स्टार्ट द प्रोसीडिंग। हार्दिक नाउ ऑन स्ट्राइक। ओम साई टॉस जीतने के बाद बैटिंग का फैसला। इस बार सीधा स्ट्रोक खेला है, बहुत अच्छी तरीके से सेफ जोन में गेंद गई है, मिला वहां पे चौका। व्हाट अ वेडो ऑफ धमाक, क्या अंदाज के साथ खाता यहां पे खोला है, अपने ही अंदाज में यहां पे शुरुआत की है पारी की। हार्दिक पाटिल ने, कप्तान ने यहां पे शुरुआत कर दी है। स्कोर कार्ड में 4 रन। फिर से एक बार यहां पे कट लगाया है, फील्डर वहां पे प्रयास कर रहे हैं रोकने का, रोका भी गया है गेंद को। ये अच्छा स्ट्रोक खेला है और ये लीजिए वहां पे गेंद जाएगी लॉन्ग लेग की दिशा में, मिलेगा वहां पे बड़ी आसानी से चौका। स्कोर बढ़ता हुआ यहां पे 10 रन। बहुत समय था और बहुत रूम दिया था ऑफ स्टंप के बाहर, बहुत ज्यादा विट दी गई थी वहां पे और पूरी तरीके से चढ़ के खेले इस गेंद के ऊपर। पहला चेतन का ओवर बहुत ही महंगा रहा। कुल मिला के देखा जाए 18 रन आ चुके हैं, एक गेंद अभी भी बची है। 5 गेंदों में 18 आ चुके हैं। हल्के हाथ से चॉप करके वहां पे रन लेने का प्रयास। फिलहाल यहां पे 18 रन पहले ओवर की समाप्ति के बाद। 18 रन ओम साई 11 बिना किसी विकेट के नुकसान पे। बहुत अच्छी शुरुआत यहां पे हार्दिक के द्वारा। पहले ओवर में पूरी तरीके से वो छाए रहे हैं वहां पे।
प्लीज थोड़ा समय को ध्यान में रखते हुए ओवर को चालू कीजिए, थोड़ा समय का प्रावधान ध्यान में रखिएगा। 6 मैचेस खेलने आज के दिन। और ये लीजिए वहां पे 6 रन। ध्रुव का एक बहुत ही अच्छा स्ट्रोक। ध्रुव को जैसे मौका मिला उन्होंने भी बाजुएं खोल दी और उन्होंने भी कहा कि जो काम हार्दिक पाटिल कर सकते वो मैं भी कर सकता हूं। ट्वेंटी 24 रन। मिड विकेट को टारगेट तो किया है यहाँ पे, लेकिन काउ कॉर्नर की दिशा में गेंद जा रही है। चेतन वहां पे फील्डर के तौर पे, लेकिन 2 रन लेने का ध्रुव के पास पूरा समय। और अब 2 रन की सहायता और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 26। काफी अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पे की जा रही है, काफी बढ़िया तरीके से यहाँ पे काउंटर अटैक इस ओवर में भी कर रहे हैं यहाँ पे ध्रुव। स्कोर कार्ड में चौके की मदद से 30 रन। ये ओवर भी महंगा बनता हुआ 12 रन पहली 3 गेंदों में, और 3 गेंदों में 12 रन बनाए हैं यहाँ पे इस ओवर में ध्रुव ने। स्ट्रोक अच्छा खेला गया है, यहाँ पे संपर्क हो गया है, फिर से एक बार गेंद को बाहर भेजा है। एक और महंगा ओवर, एक और बेहतरीन स्ट्रोक यहाँ पे ध्रुव के द्वारा। 36 रन। दूसरे रन के लिए जरूर प्रयास करना चाहेंगे वहां पे, और अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। 2 रन मिल गए वहां पे, काफी अच्छा तालमेल वहां पे नजर आया। काफी बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, और स्कोर यहां पे जा पहुंचा है अब 38 रन। एक गेंद अभी भी शेष बची है। 20 रन आ चुके हैं 5 गेंदों में। बहुत ही महंगा ओवर गोपी के द्वारा। सीधा स्ट्रोक स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, और 26 रन का ये ओवर। कुल मिला के 44 रन स्कोर कार्ड में, और ध्रुव पाटिल ही इज ऑन फायर। एक फायरिंग मोड में है आज इस पारी में। ध्रुव पाटिल ने बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे काउंटर पंच खेला है, काउंटर अटैक किया है। 6 गेंदें खेली, मात्र 26 बनाए इस ओवर में। 44 पे स्कोर जा पहुंचा है।
44 रन। मौका कैच का, और ये ले जो विकेट यहां पे आया है। विनोद वहां पे फील्डर के तौर पे खड़े थे, एक्स्ट्रा कवर पे, कोई गलती नहीं हुई, विकेट यहां पे आया है। पहला झटका 44 रन, 44 44 के ओवर विकेट गिरा पहला, और हार्दिक पाटिल ने बनाए 18 रन। सफलता संदीप को। सिवाय है। विकेट का मौका, फील्डर उसके नीचे, खुद गेंदबाज, एक और विकेट यहां पे, और संदीप पाटिल को मिलने वाली दूसरी सफलता। 45 रन, और यहां पे विकेट दूसरा। हेलो। और एक और यहां पे, एक और विकेट, एक और सफलता यहां पे। 45 के बाद तीसरा विकेट यहां पे। कमाल की यहां पे गेंदबाजी हो रही है। पहली गेंद पे विकेट आया यहां पे, हार्दिक पटेल को चलता किया, फिर इसके बाद देखा जाए तो एक वाइड आया, फिर इसके बाद कंटिन्यू दूसरी गेंद पे विकेट, वहां पे सिवा को चलता किया, और अब यहां पे नए बल्लेबाज मिहिर पाटिल को भी चलता कर दिया है। वैसे हैट्रिक तो कंसीडर नहीं होगा, लेकिन मेरे ख्याल से 3 लीगल डिलीवरी के बाद 3 विकेट ये माने जाएंगे जरूर, क्योंकि बीच में एक वाइड के जरिए स्कोर बदल गया था। हैट्रिक का मीनिंग ये होता है कि स्कोर में बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं आना चाहिए। वाइड के जरिए स्कोर में डिफरेंट आ गया था। 45 लीगल 3 डिलीवरी पे 3 विकेट, वो तो माने जाएंगे जरूर। तो एक तरीके से देखा जाए
वाइड बॉल। इस बार हल्के हाथ से पुश किया है और सिंगल वहां पे आसानी से वैसे प्राप्त हुआ है। कुछ देर के लिए थोड़ा रनआउट के लिए खतरा होगा ऐसा लग रहा था। और इस बार लेफ्ट स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया गया वहां पे विकेट कीपर के, लेकिन ऊपर से गेंद गई और चौका वहां पे प्राप्त होता हुआ। और 51 रन इस 4 रन की मदद से यहां पे 51 रन 3 विकेट के नुकसान पे। और ये लीजिए वहां पे बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी, पहले चौका और एक क्लीन हिट यहां पे स्क्वायर लेग के ऊपर से, एक मैक्सिमम पावर का प्रदर्शन, ताकत का इस्तेमाल। स्कोर 57 रन, 3 ओवर 57 रन। तीन ओवर 57 रन चेतन गेंदबाजी के ऊपर। स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, फाइंड द मैन। विकेट यहां पे आया है, चौथा झटका 57 के ऊपर और चेतन को मिलने वाली पहली सफलता। पहला और महंगा रहा था, लेकिन यहां पे एंड चेंज हुआ, रोड वाले एंड से आए और विकेट निकाल के दिखाया और नील पाटिल को जाना पड़ेगा बाहर।
धीमी गति गेंद बिल्कुल समझ नहीं पाए वहां पे बल्लेबाज गौरव। अच्छी गेंदबाजी यहां पे चेतन के द्वारा। चौथा ओवर चल रहा है, 58 है स्कोर कार्ड में। ये ओवर बहुत अच्छा गुजरा है, 1 रन मात्र आया है अभी तक। ध्रुव पाटिल अभी भी खेल रहे, लेकिन ध्रुव पाटिल स्ट्राइक पे आए ही नहीं है कब से ज्यादा नॉन स्ट्राइक पे रहे अभी तक। ये स्ट्रोक खेला है, विकेट चेतन को एक और मिला है। नजारा देख रहे ध्रुव पाटिल, नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर बल्लेबाज आ रहे हैं, बल्लेबाज जा रहे हैं, स्ट्राइक उनको मिल ही नहीं रहा है। जो भी आ रहा है खुद जिम्मेवारी उठा के बड़े स्ट्रोक खेलने का प्रयास कर रहा है, लेकिन सेट होने का नाम नहीं ले रहे हैं बस। और 58 के ऊपर विकेट गिरा है, 5वां। चेतन के खाते में एक और सफलता। अट्ठावन रन, 4 विकेट और नए बल्लेबाज अब 58 रन 5 विकेट। वाइड बॉल का इशारा। उनसठ रन 5 विकेट। अच्छी गेंदबाजी, बहुत बढ़िया गेंदबाजी यहां पे चेतन के द्वारा। 59 फॉर 5। 59 रन आखिरी गेंद चौथे ओवर की बची है। फुल टॉस को भी कन्वर्ट नहीं कर पाए, वहां पे थोड़े नाखुश अमर लगे अपने आप से। और 4 ओवर में 60 रन 5 विकेट। पिछले ओवर में 3 रन मात्र दिए यहां पे चेतन ने, और अच्छी वापसी के साथ में 2 सफलता दिलाई। और यहां पे 60 रन 4 ओवर। फुलटॉस गेंद दी, अच्छी तरीके से स्ट्रोक खेला है। इस बार संपर्क सही हुआ है, अमर के बल्ले के ऊपर गेंद अच्छी तरीके से आई और उन्होंने वहां पे एक वेलकम बाउंड्री प्राप्त की है। फुलटॉस गेंद थी, कुछ देर के लिए कैच के लिए साउट जरूर लगाया था वहां पे विकेट कीपर ने। गेंदबाजी में देखा जाए तो संदीप आए हैं, पहले ओवर में 3 विकेट निकाले थे उन्होंने। यह स्ट्रोक कड़क है, आवाज से पता लग गया है और संपर्क से पता लग गया है कि यहां पे भागने की जरूरत नहीं है, कि 6 रन मिले ही वाले हैं। और 6 रन मिल गए वहां पे। 70 स्कोर कार्ड में बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ पे अमर पाटिल।
और इनको पता है, नॉर्मली देखा जाए ओम साई 11 पता है कि पहला मुकाबला वो रुद्रा के सामने हारे है, तो इनको यहाँ पे जीतने की जरूरत है, ये जानते हैं बात। ये मैच में इस टूर्नामेंट में ये सर्वाइवल के लिए लड़ रहे अपने। इस बार हल्के हाथ से पुश किया है, 1 रन मिल जाएगा जरूर वहां पे, और 1 रन के साथ मैं मानूंगा अच्छी सेंसिबिलिटी दिखाई कि चौका आ गया, छक्का आ गया। फिर अब मौका दिया जाए वहां पे सामने ध्रुव को, जो कब से इंतजार कर रहे हैं। अभी तक कुल मिला के 27 गेंदें डाली गई है, 8 गेंदें मात्र खेले हैं ध्रुव। ऑफ स्टंप के बाद काफी ज्यादा आगे, ऑफ स्टंप के बाहर आ गए थे, बैकफुट पे भी चले गए थे। स्कोर कार्ड में 72। एज शायद लगा था वहां पे, कुछ बल्ले का हिस्सा छुआ जरूर था वहां पे गेंद के साथ, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ वहां पे, कोई रन भी नहीं लिया गया। 72 72 रन 5 ओवर के बाद स्कोर कार्ड में ओम साई 11 72 72 रन 5 विकेट के नुकसान पे। बहुत ही अच्छा स्ट्रोक, यहां पे पता लग गया था कि 6 रन मिलने ही वाले हैं, क्योंकि जिस प्रकार से वो स्ट्रोक खेले थे, और जिस प्रकार से बैट के साथ गेंद का संपर्क हुआ था, वो पता लग ही गया था कि ये बाहर ही जाने वाली है। और वैसे भी आज ध्रुव एक बहुत अच्छी लय में है, एक अलग अंदाज में लग रहे हैं। पिछले मुकाबले में देखा जाए तो बैटिंग ऑर्डर में थोड़ा नीचे आए थे, मतलब मिडल ऑर्डर में आए थे, लेकिन आज सलामी बल्लेबाज के तौर पे इनको भेजा गया, इनमें विश्वास रखा गया टीम के द्वारा, और विश्वास पे खरे भी उतरे हैं। 10 गेंदों में 43 के ऊपर खेल रहे यहाँ पे ध्रुव पाटिल, स्कोर 78। इस बार भी बहुत अच्छी तरीके से बल्ले को स्वाइप किया, लेफ्ट खेला है और 1 बाउंस चौका। यहाँ पे ताबड़तोड़ बैटिंग, आक्रामकता भरी बल्लेबाजी। ही इज नाउ ऑन फायर, लुकिंग इन पर्पल टच। 82 फॉर 5, 82 रन 5 विकेट। चेतन पाटिल जिनका पिछला ओवर अच्छा रहा था, लेकिन वहां पे ये बात ध्रुव ने नहीं ध्यान में रखी, ध्रुव स्ट्राइक पे नहीं थे पिछले ओवर में, तब चेतन ने 2 विकेट निकाले थे एक ही ओवर में, लेकिन यहां पे जैसे वो स्ट्राइक पे आए, इन्होंने मोर्चा खोला। थोड़ा कदमों का इस्तेमाल करने का प्रयास, इनसाइड एज वहां पे लगा।
सीधा यहाँ पे स्ट्रोक और ये लीजिए विकेट यहाँ पे 47 के ऊपर। चेतन पाटिल ने कहा कि अगर आप मेरे सामने आते तो मैं विकेट तो निकाल के रहूंगा आपका, और यहाँ पे चेतन पाटिल ने विकेट निकाला है। पिछले ओवर में भी 2 विकेट निकाले थे, यहाँ पे भी तीसरा विकेट अपने नाम करते हुए, और ध्रुव पाटिल अनफॉर्चुनेटली 47 बनाए। 13 गेंदों में 47 रनों की अच्छी पारी खेल गए यहाँ पे। जब तक वो पिच के ऊपर रहे तब तक स्कोर कार्ड को इन्होंने बहुत तेज गति से चला के रखा, और अच्छी तरीके से वहां पे उन्होंने एक अच्छा नॉक खेला और स्कोर को बहुत अच्छी पोजीशन में लेके वो चले गए हैं बाहर। अब 82 रन, 82 for 5। एटी टू 82 रन, 82 फॉर 6, 82 रन, 6 विकेट। राव आए और यहां पे छेड़खानी करने के चक्कर में राव भी चले जाएंगे। ये दुर्भाग्य कहा जाएगा, मेरे ख्याल से ये गलती कही जाएगी बल्लेबाज की कि आपने वाइड लाइन पे जाने वाली गेंद को छेड़ा क्यों, छेड़खानी करने का प्रयास किया बाहर वाली गेंद को, और वहां पे अपने विकेट को गंवाना पड़ा, वो भी शून्य के स्कोर पे गंवाना पड़ा अपने विकेट को। कोई रन नहीं बनाया यहाँ पे राव ने, और 2 गेंदों में 2 विकेट। फिर से एक बार यहाँ पे हैट्रिक का मौका उपस्थित हुआ है चेतन पाटिल के द्वारा। 82 रन, 7 विकेट। हैट्रिक का मौका बन सकता है, ऊंचाई पे गेंद, ड्रॉप चांस। यहां पे हैट्रिक का भी मौका था, 5 का भी मौका था, 5 विकेट भी ले सकते थे यहां पे। एटी टू 82 रन, हैट्रिक का मौका था, पूरा मौका था वहां पे। एक आसान कैच था, उसमें कुछ ज्यादा दिक्कत थी भी नहीं, ऐसा कोई हार्ड कैच नहीं था। अफसोस रहेगा जरूर चेतन को वहां पे, ये कैच आप ये कैच ले सकते थे, आज के दिन का दूसरा गेंदबाज बन जाता और पहला ऐसा गेंदबाज बन जाता चेतन कि जो हैट्रिक के साथ 5 जिन्होंने निकाली, वो एक मौका इनके लिए था, डबल खुशी का मौका आता उनके लिए, क्योंकि 5 तो आज भाविक पाटिल ने भी निकाला लेकिन उन्होंने हैट्रिक नहीं निकाला था, और राकेश पाटिल ने हैट्रिक निकाला था, उन्होंने 5 नहीं निकाला था। ये दोनों कारनामे एक ही गेंद पे होने वाले थे, लेकिन अब क्या करे, जो बीत गया सो बीत गया। अच्छी गेंदबाजी संदीप भी आज कर रहे हैं, उन्होंने भी 3 विकेट निकाले हैं। संदीप पाटिल ने एक ही ओवर में 3 विकेट निकाले थे। चार विकेट चेतन के नाम, 3 विकेट संदीप के नाम, ये 7 विकेट 2 गेंदबाजों ने निकाले हैं। स्कोर रुका हुआ 82 रन, और यहां से फुल टॉस गेंद को ऑन साइड पे खींचा है, काव कॉर्नर की दिशा में प्रयास करेंगे, लेकिन स्ट्रोक में ताकत थी और काफी अच्छी तरीके से गैप भी ढूंढा था वहां पे, और 4 रन के साथ स्कोर को आगे बढ़ाएंगे यहां पे जरूर अमर। 86 रन, 7 विकेट।
13.5 के एवरेज से वैसे रन बनाए जा रहे थे। एक अच्छा औसत लेके चल रही है यहाँ पे ओम साई की टीम, और पता है उनको टारगेट देना पड़ेगा क्योंकि ये मैच उनके लिए बिल्कुल डू और डाई है। ये मैच उनको जीतना बहुत जरूरी है क्योंकि ये सर्वाइवल की लड़ाई है। ये मैच जीतेंगे उसके बाद उनकी नजरें रहेगी अपने ग्रुप के अगले मैच के ऊपर, लेकिन उसके लिए जीतना पड़ेगा उनको। और यहां पे फिर से एक बार मिस फील्डिंग हुई है। 2 रन लेना चाहते वहां पे, मेरे ख्याल से 2 रन अमर को मिल भी जाएंगे। फिर से एक बार एसपी के द्वारा मिस फील्डिंग देखने को मिली और एक एक्स्ट्रा रन मिल गया वहां पे। 88 रन, 7 विकेट, 88 फॉर 7। एक अच्छा टारगेट बिल्कुल इस जहन में लेके चल रहे, भले विकेट 7 गिरे हैं लेकिन फिर भी स्कोर कार्ड अच्छा चल रहा है। मेरे ख्याल से दोबारा डालना पड़ेगा इस गेंद को। वाइड का इशारा हुआ है। नवासी रन, 7 विकेट। स्टैंड एंड डिलीवर करना चाहते थे लेकिन मेरे ख्याल से रफ्तार दोनों की ज्यादा थी, गेंद की भी थी, बल्ले की भी रफ्तार ज्यादा थी, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ कमी रह गई। स्ट्रोक खेलने का प्रयास था, तेज गति से बल्ला घुमाया भी, लेकिन अच्छी गेंदबाजी यहां पे संदीप के द्वारा मैं मानूंगा। 89 89 रन। ऊंचाई पे गेंद गई है, क्या मौका बन सकता है, क्या बाहर जाएगी, सवाल है, जवाब मिलेगा जी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, ना गेंद बाहर गई ना कैच हुआ। 2 रन मिले वहां पे मात्र। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, थोड़ा दबाव बनाया फील्डर के ऊपर। 2 रन के साथ धीरे धीरे स्कोर अब यहां से आगे बढ़ता हुआ 91 91 रन, 90 प्लस यहां पे जा चुके हैं ओम साई 11 91। 7वें ओवर की आखिरी गेंद, अच्छी गेंदबाजी संदीप के द्वारा। संदीप अपने स्पेल का आखिरी यहां पे बॉल लेके आएंगे। अब फिर से एक बार बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, ये गिफ्टेड चौका। गेंद अच्छी थी, खराबी कुछ भी नहीं थी, लेकिन मिस फॉर्चून यहां पे, दुर्भाग्य देखिए गेंदबाज का। चौका बाई का मिला और 95 रन, 7 ओवर 95, 95 रन, 7 विकेट। संदीप पाटिल 3 ओवर 34 रन, 3 विकेट। चेतन पाटिल 3 ओवर 31 रन, 4 विकेट। नाइन्टी फाइव 95 रन, 7 ओवर। अब 8वां ओवर शुरू होगा रोड एंड से। धीमी गति की गेंद यहां पे, हाफ ट्रैकर डिलीवरी। रन लेने का समय था वहां पे, आसानी से सिंगल मिला। नीलेश आए हैं, नीलेश खैरनार परिवर्तन के रूप में इनको गेंदबाजी पे लगाया गया है। एक रन के साथ स्कोर 96 96 रन। यह संपर्क सही हुआ है, यहां पे कोई भी डाउट नहीं होगा, यहां पे बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, दौड़ने की भी जरूरत नहीं। नो नीड टू वॉच एंड नो नीड टू रन।
क्योंकि संपर्क इतना बेहतर हुआ था कि पता लग गया था कि ये बिल्कुल बाहर जाएगी गेंद 6 रनों के लिए, और वाकई ये तो बाहर चली गई ग्राउंड के। एक बहुत ही अच्छा स्ट्रोक वहां पे, वाकई बेहतरीन वहां पे टाइमिंग के साथ, ताकत के साथ ये स्ट्रोक खेला इन्होंने, और 102 रन 100 के पार यहां पे स्कोर निकल चुका है। 3 फिगर में अब स्कोर जा पहुंचा, 102 रन। फिर से ऑन साइड पे लगातार स्क्वायर लेग को टारगेट कर रहे हैं, और वहां पे देखा जाए तो रन आउट का मौका बन सकता है, और ये वहां पे ऐसा लग रहा है कि शायद 2 रन मिल गए हैं। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, काफी अच्छी तरीके से दौड़ लगाई। अमर पाटिल एक अच्छी पारी खेलते हुए अपनी टीम के लिए। इस बार कट लगाने का प्रयास, इस बार एक्स्ट्रा कवर की दिशा में स्ट्रोक खेला है काफी बढ़िया तरीके से, वहां पे मिलेगा चौका, 1 बाउंस चौका। बहुत अच्छी बल्लेबाजी यहां पे कर रहे अमर पाटिल, बहुत बढ़िया तरीके से सेट होने के बाद अब रनों की रफ्तार को आगे बढ़ा रहे। 32 के ओवर पहुंच गए हैं, 16 गेंदों में 32 के ओवर खेल रहे हैं यहां पे अमर। 109 रन स्कोर कार्ड में, 109 रन। अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, वहां पे रन लेना चाहते थे लेकिन मना किया वहां पे। बिल्कुल सही काम किया अमर पाटिल ने, क्योंकि बेफिजुल रन आउट होना नहीं चाहेंगे यहां पे। 109 रन, 8वें ओवर की आखिरी बॉल। सिंगल मिल जाएगा, सिंगल के साथ वहां पे स्ट्राइक रोटेट भी हुआ है। फिर से एक बार स्ट्राइक पे अमर आएंगे। 110 रन 8 ओवर में। आठ ओवर 110 रन 7 विकेट। अच्छी गेंद थी यहाँ पे, इनसाइड एज लगा था जरूर। विनोद आए हैं गेंदबाजी के ऊपर, विनोद सिंधे।
एक और अच्छी गेंद यहाँ पे, काफी बढ़िया तरीके से गेंदबाजी विनोद के द्वारा हो रही है, लेकिन मेरे ख्याल से अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्वरूप से एक ही ओवर इनको डालने को मिलेगा। ये 9वें ओवर में आए हैं, अच्छे गेंदबाज है, मेरे ख्याल से इससे पहले दे सकते थे इनको। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। डेथ ओवर में 9वें ओवर में 2 डॉट बॉल। अब एक अच्छे गेंदबाज है आप। बिल्कुल भी मौके नहीं दे रहे, मेरे ख्याल से इनके तो 2 या 3 ओवर बनते थे, लेकिन थोड़ा सा मैं मानूंगा जो गेंदबाजी में मैं मानूंगा थोड़ा सा यहाँ पे जो काम करना चाहिए था वो कप्तान ठीक तरीके से गेंदबाजों को रोटेट नहीं कर पाए। 112 रन, बहुत अच्छी गेंदबाजी, वाकई प्रभावित कर रहे हैं अपनी गेंदबाजी से विनोद। इस बार ऊंचाई मिली है, विकेट के लिए डिजर्व करते हैं विनोद, खुद पहुंचे वहां पे, प्रयास पूरा था, भरसक प्रयास था वहां पे, कमिटमेंट संपूर्ण था वहां पे। लेकिन यहां पे जीवन दान मिला जरूर है बल्लेबाज को। स्कोर कार्ड में 113 रन, काफी अच्छी गेंदबाजी, वाकई अच्छी गेंदबाजी में मानूंगा। एक 113 रन, 7 विकेट। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, अच्छी गेंद थी यहाँ पे। वैसे देखा जाए तो रूम जरूर था, और मेरे ख्याल से अगर स्ट्रोक खेल जाते तो फील्डर भी कोई था नहीं डीप में। 113 रन। नौवें ओवर की आखिरी गेंद। और एक और अच्छा, ये अच्छी गेंद। और देखा जाए तो कुल मिला के 113 बने 9 ओवर के बाद। इस पूरी अगर पारी में देखेंगे तो मेरे ख्याल से सबसे अच्छे गेंदबाज विनोद सिंधे लगे हैं, जिन्होंने बहुत अच्छी इकोनॉमी के साथ एक ओवर में मात्र 3 रन दिए, वो भी 9वें ओवर में। तो मतलब एक अच्छी बात है। और देखा जाए तो अमर पाटिल एक सेट बल्लेबाज थे, उनके सामने भी अच्छी गेंदबाजी की, तो मेरे ख्याल से डिजर्व करते थे, 2 या 3 ओवर बनते थे इनके, लेकिन अब दुर्भाग्यपूर्ण एक ही ओवर डालने को मिला इनको। एक छुपी हुई प्रतिभा के तौर पे आए हैं ये। इस बार ऑन साइड पे ये स्ट्रोक खेला गया है, फील्डर को ढूंढा जरूर है, लेकिन वहां पे रन नहीं लेना चाहते। अमर पाटिल पूरा ओवर खेलना चाहते हैं, क्योंकि वो सेट भी है, अच्छी लय में भी है, 2 छक्के जड़ चुके हैं, 3 चौके जड़ चुके हैं, और उसी प्रकार के कुछ बड़े स्ट्रोक की जरूरत है। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, वहां पे एक समय पे गेंदबाज को थोड़ा अफसोस भी हुआ था कि ये मैंने ये गेंद क्यों डाल दी, लेकिन फिर बाद में थोड़ी राहत की सांस। अंत में 2 लगातार डॉट बॉल, पिछले ओवर में मात्र 3 रन, यहां पे पहली 2 गेंदें डॉट। स्कोर कार्ड में 113 रन।
स्क्वायर कट लगाने का मौका, वैसे बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में खेलने वाली ये गेंद थी। 2 रन लेना चाहते हैं, वहां पे लगता है अपने विकेट को सेक्रीफाइस कर देंगे। नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर बल्लेबाज वहां पे नीलेश अपने विकेट को सेक्रीफाइस कर देंगे और 114 रन। 114 रन 8 विकेट। पिछली 9 गेंदों में थोड़ा स्कोर रुक गया है। पिछली 9 गेंदों में मात्र 4 रन आए हैं और एक रनआउट के जरिए विकेट भी आया। ये छोटी गेंद डाल गए, ये गलती कर गए। ओवर अच्छा घट रहा था, लेकिन आप ये गलती जो करते हैं ना, वो उसका अफसोस रहता है। ऐसे ही कई बार जो 6-7 जो एक्स्ट्रा लग जाते हैं ना छक्के, वो जब आप चेस करने के लिए आते हैं ना, तब पता चलता है अंतिम ओवरों में। फिर कैलकुलेशन होता है कि मुझे यहाँ पे ये गलती नहीं करनी थी, ये गेंद गलत डाल दी। ये सब बाद में काउंटिंग होता है। और यहाँ पे तो बिल्कुल तैयार थे बल्लेबाज अमर, पूरी तरीके से तैयार है फिनिश करने के लिए। अच्छा, ये भी वो लो फुलटॉस गेंद थी। मैं तो मानता हूं ये भी स्कोरिंग का मौका था। 2 रन लेना चाहते हैं, यहां पे भी कीपर एंड पे थ्रो गया है, लेकिन पहुंच जाएंगे तब तक अमर। बहुत बढ़िया पारी खेल रहे हैं अमर पाटिल। 45 पे पहुंच चुके हैं, एक गेंद शेष बची है। 122 है स्कोर कार्ड में, 122। पारी की आखिरी बॉल, 45 पे अमर पाटिल। टीम का स्कोर 122 रन 8 विकेट। लास्ट डिलीवरी टू गो। और आखिरी गेंद पे यहां पे देखा जाए इनसाइड एज लगा था, शायद वहां पे 1 रन प्राप्त हुआ है। 123 बने हैं, 1-2-3 और 124 का टारगेट मिला है। 46 पे नाबाद रहे। 46 46 के ऊपर यहां पे 28 गेंदों में नाबाद रहे अमर पाटिल। इससे पहले अच्छी पारी खेल गए थे ध्रुव पाटिल, 47 बनाए। हार्दिक ने भी अच्छा स्टार्ट दिया था, 18 बनाए। उसके अलावा जो बाकी बल्लेबाज है वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि कुल मिला के 4-0 इस स्कोर कार्ड में आपको देखने को मिलेंगे। 4 ऐसे बल्लेबाज जो खाता भी नहीं खोल पाए। 4 विकेट चेतन पाटिल के नाम, 3 विकेट संदीप पाटिल के नाम। बस ये दोनों ने ही गेंदबाजी में मेहनत दिखाई और विकेट निकाले। विनोद सिंधे विकेट निकाल सकते थे, लेकिन एक ही ओवर मिला उनको। 123 बने, 124 का टारगेट यहां पे दिया गया है। अब एसएफ स्पॉट यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़े रहेगा। श्री कुणबी पाटिल समाज के द्वारा आयोजित भव्य टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट आप देख रहे हैं इस एमएन पटेल स्पोर्ट्स क्रिकेट मैदान के ऊपर। वापिस जुड़ेंगे आपके साथ छोटे से अंतराल के बाद। आकाश
अंपायर्स जल्द से जल्द मैच को स्टार्ट करें। इसके बाद और 3 मैचेस हमें खिलाने हैं। शुरुआत करेंगे सेकेंड इनिंग को। भवानी 11 वर्सेस ओमसा 11। जीत के लिए बनाना है भवानी 11 को 124 10 ओवर में। निकेश बोर से निकेश के साथ स्टार्ट लेंगे दीपक पाटिल। नंदनवन के जाने माने बल्लेबाज निकेश बोर से। बॉलिंग एंड से आ रहे हैं मिहिर पाटिल, द यंग टैलेंट। फेस करेंगे दीपक मिहिर को। ओवर की ये पहली गेंद कट किया है। बेहतरीन ये शॉट। चौका रोकने का प्रयास था लेकिन बाउंड्री को पार करती हुई गेंद। ओवर की ये पहली गेंद, इनिंग की ये पहली गेंद। 4 रन से खाता खोलता हुआ भवानी 11। दीपक पाटिल अपना खाता खोलते हुए 4 रन से। ओम साई को टूर्नामेंट में अगर बने रहना है तो ये मैच बड़े ही मार्जिन से जीतना होगा। भवानी 11 का पहला मैच है। फील्ड में तब्दीली करते हुए मिहिर पाटिल। मिहिर की दूसरी गेंद, फिर से कट करने की कोशिश लेकिन डॉट बॉल। 2 गेंदे 4 रन। मिहिर पाटिल, दीपक पाटिल 2 गेंदे 4 रन। लो फुल टॉस मिहिर का ये, लेकिन सिंगल लेना होगा दीपक पाटिल को। बड़े शॉट में कन्वर्ट नहीं कर सके दीपक पाटिल लोअर फुल टॉस को। निकेश बोर से द लेफ्ट हैंड मैन, नंदनवन के जाने माने खिलाड़ी निकेश बोर से फेस करेंगे मिहिर पाटिल को। मिहिर पाटिल पहली गेंद ये निकेश बोरसे को। पहली गेंद पर चौका खाने के बाद आने वाली जो 3 गेंदें थी बहुत ही बेहतरीन डाली है मिहिर पाटिल ने। चार गेंदे 6 रन। मिहिर पाटिल फिर से लेग साइड में पुल करने की कोशिश, लेकिन गेंद की जो स्पीड थी उसे थोड़ी कम की मिहिर पाटिल ने। और फिर से और एक डॉट बॉल मिहिर पाटिल द्वारा। बेहतरीन ये गेंदबाजी मिहिर पाटिल द्वारा। ओवर की आखिरी गेंद फ्लिक किया सीधा फील्डर के हाथ में। नील पाटिल
ओवर की समाप्ति। पहली ओवर में टोटल बने 7 रन। बेहतरीन गेंदबाजी मिहिर पाटिल द्वारा। स्वागत करेंगे अल्केश भाई का, जो सपोर्ट कर रहे हैं स्कोरर की भूमिका में। धन्यवाद अल्केश भाई, पाटिल समाज क्रिकेट टूर्नामेंट में आपका सपोर्ट देने के लिए। बेहतरीन यहाँ पे मैच चलता हुआ भवानी 11 वर्सेस ओम साई 11। और फिर से स्वागत करेंगे हमारे स्कोरर की भूमिका में सपोर्ट दे रहे हैं अल्केश भाई। धन्यवाद करना चाहता हूँ अल्केश भाई का, जिस तरह से आप सपोर्ट कर रहे हो इस पाटिल समाज टूर्नामेंट में स्कोरर की भूमिका में। बहुत बहुत धन्यवाद अल्केश भाई। ध्रुव पाटिल और सामने है निकेश बोर से। दो गेंदों में अभी 1 रन बना था और ये कैच का एक कॉल था, लोअर कट, लेकिन चूक होते हुई कीपर के हाथों से गेंद निकलती हुई डॉट बॉल से शुरुआत करते हुए ध्रुव पाटिल विकेट में कन्वर्ट कर सकते थे। तेज तर्रार बॉल डालते हुए ध्रुव पाटिल। ध्रुव की अगली गेंद उठाया है निकेश ने सामने की ओर। ये बहुत ही बढ़िया इनिंग का है पहला छक्का निकेश बोर से द्वारा। मिहिर पाटिल को पहला छक्का लगता हुआ इस इनिंग का। एक ओवर 2 गेंदे, टीम का स्कोर पहुंचाओ 13 रन। ध्रुव पाटिल, ध्रुव की ये लोअर फुल टॉस गेंद सीधा फील्डर के हाथों में। कर पा रहे हैं निकेश बोर से। वैसे बल्लेबाजी बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं। फिर से फुल टॉस लेग साइड में, बहुत ही बढ़िया ये फुल टॉस को कन्वर्ट किया सीधे 4 रन्स में निकेश बोर से। इस ओवर की टोटल 3 गेंदें फुल टॉस डाली है ध्रुव पाटिल ने, कन्वर्ट किया है एक ही फुल टॉस को 4 रनों में निकेश बोर से। जब तक निकेश अवेलेबल है तब तक रनों की बारिश होती रहेगी। फिर से ये शॉर्ट बॉल घुमाना चाहते थे पीछे, लेकिन सीधा फील्डर के हाथ में। राव पाटिल थे फील्डर की भूमिका में। और एक डॉट बॉल, ओवर का ये तीसरा डॉट बॉल अब तक आया है ध्रुव पाटिल की ओर से। दबा के रखा है निकेश बोरसे को। ओवर की आखिरी गेंद, ध्रुव पाटिल ने उंगलियां घुमाई और फिर से फंसा है निकेश बोरसे को। बेहतरीन गेंदबाजी ध्रुव पाटिल द्वारा, पिक नहीं कर पाए स्लोअर गेंद को, उंगलियां घुमाई ध्रुव पाटिल ने। और ओवर की समाप्ति, 2 ओवर टोटल 17 रन। अभी भी जीत के लिए चाहिए।
48 गेंदों में अभी भी 107 रनों की जरूरत भवानी 11 को यह मैच जीतने के लिए, और रनों को दबा के रखना होगा ओमसाई 11 को अगर इस टूर्नामेंट में आपको अगर बने रहना है तो। इनिंग की ये तीसरी ओवर, मिहिर पाटिल की दूसरी ओवर। मीर का ये पहला गेंद और जड़ में दे मारा, फील्डर का एक कॉल रनआउट के लिए, लेकिन आसानी से सिंगल चुराते हुए निक बोरसे और दीपक पाटिल। मिहिर पाटिल को अठारह रन, 2 ओवर 1 बॉल। मिहिर की ये अगली गेंद उठाया है, कैच का एक कॉल, लेकिन सीमा रेखा पार। इनिंग का ये दूसरा छक्का निकेश बोरसे द्वारा। 24 रन पे ये स्कोर पहुंचता हुआ और दूसरा छक्का अपने बल्ले से लगाते हुए निकेश बोरसे। साढ़े मीर की ये तीसरी गेंद और फिर से उठाया है, बल्लेबाज की मीर की अगली गेंद फ्लिक किया लेग साइड की ओर, फील्डर बॉल के पीछे, क्या ये रोक सकते हैं? नहीं रोक पाए। दीपक पाटिल के बल्ले से आता हुआ यह पहला चौका मिहिर पाटिल को। ओवर की आखिरी 2 गेंदें बची है, टीम का स्कोर पहुंचा है 29 रन, 0 विकेट। अभी भी जीत के लिए चाहिए 95 रन 40 द्वारा। मिहिर पाटिल के दूसरे ओवर की आखिरी गेंद फेस करेंगे दीपक पाटिल। फिर से फुल टॉस, कैच का एक कॉल, लेकिन फील्डर के उंगलियों को छू के बॉल निकलते हुई सीधे सीमा रेखा पार। 4 रन के साथ ओवर की समाप्ति, टीम का स्कोर पहुंचा है 33 रन 3 ओवर्स। 33 रन 3 ओवर्स। अभी भी जीत के लिए चाहिए 91 रन 42 गेंदों में। दीपक पाटिल 15 रनों पे और निकेश बोरसे 18 रनों पे। कैमरामैन और इस झटका निकेश बोरसे के रूप में बहुत ही अच्छी गेंदबाजी हो रही है। स्कोर स्कोर ठीक है हाँ, ओके ओके। हमने 70 लगा, खत्म हो गया। अगले बल्लेबाज के रूप में आए हैं संदीप, शैंडी पाटिल के नाम से मशहूर।
नवसारी से बिलोंग करते हैं। बहुत ही दोनों एम्पायर के रूप में अविनाश सोनवणे और बाडूभाई, बहुत ही जाने माने एम्पायर। अगली गेंद सीधा जड़ में, बैट्समैन के पैर को निशाना बनाते हुए रक्षात्मक खेला, कोई रन नहीं। ध्रुव पाटिल बहुत ही शानदार गेंदबाजी करते हुए, बैटिंग में उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी टीम के लिए 43 रन की शानदार ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी थी और अभी गेंदबाजी में भी योगदान देते हुए ऑन साइड मारने की कोशिश, बैट और बॉल का कोई संगम नहीं, बिना रन के साथ अभी भी स्कोर रुका हुआ 33, एक विकेट के नुकसान पे। टीम का स्कोर हुआ 39, एक विकेट के नुकसान पे। अभी भी 85 रन की जरूरत श्री भवानी 11 को। दोनों बल्लेबाजों को ऐसे ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी होगी। ध्रुव पाटिल ने 1.4 गेंद में 16 रन खर्च करते हुए एक विकेट लिया हुआ है। अगली गेंद फिर से एक बार ब्लॉक में डालने की कोशिश, रक्षात्मक 1 रन के लिए। और हमारे साथी कमेंटेटर्स आचार्य सर जी हमारे बीच में पधार चुके हैं। अंतिम गेंद, ध्रुव पाटिल अपने ओवर की अंतिम गेंद ले, एक रन के साथ संतुष्ट करना पड़ेगा। स्कोर 41 पे 1, 4 ओवर के नुकसान पे। धन्यवाद सर, थैंक यू। पांचवा ओवर यहां पे शुरू हुआ है, 124 का टारगेट। इस बार पॉइंट की दिशा में स्ट्रोक खेला गया है हल्के हाथ से वहां पे, और ये लीजिए मिल जाएगा बड़ी आसानी से वहां पे चौका। एक इजी बाउंड्री यहां पे प्राप्त करते हुए बल्लेबाज स्कोर जहां पहुंचा है अब इस 5वें ओवर में 49 रन।
इस बार स्ट्रोक खेला गया है काफी अच्छी तरीके से, फिर से एक बार यहाँ पे चौके में तब्दील किया है, फील्डर वहां पे थे, उनकी बाईं ओर से गेंद को निकाला गया और फिर से एक बार आसानी से स्क्वायर कट का चौका और 50 के पार 53। (53) 53 रन। पांचवा ओवर यहां पे प्रगति पे है और 53 रन। आउटसाइड एज और थर्ड मैन की दिशा में गेंद जा रही है, रोकने का प्रयास, नामुमकिन प्रयास। इस ओवर की एक और बाउंड्री यहां पे आई है, काफी बेहतरीन तरीके से यहां पे बल्लेबाजी की जा रही है, खास करके दीपक पाटिल के द्वारा। दीपक पाटिल, संदीप पाटिल, एक तरीके से देखा जाए तो दोनों यहां पे ये भाई है, ये भाइयों की जोड़ी है यहां पे। वैसे भी क्रिकेट में भाइयों की जोड़ी मतलब जोड़ियां प्रसिद्ध है, यहां पे भी देखा जाए तो ये दीपक पाटिल और संदीप पाटिल। और इसी समाज में देखा जाए तो एक और जोड़ी भी खेल रही है, उसमें से वैसे एक ही भाई फिलहाल तो अवेलेबल है, सैंडी पाटिल। प्रदीप पाटिल उनके भाई है, सैंडी पाटिल बड़े हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं प्रदीप पाटिल उनके भाई है। प्रदीप पाटिल फिलहाल आईएसपीएल में खेल रहे हैं गुजरात की ओर से। सैंडी पाटिल की टीम देखा जाए तो कल क्वालिफाई भी हुई है रिद्धि सिद्धि 11 की ओर से। सिंगल वहां पे प्राप्त होगा जरूर। 5 ओवर 58 रन, दूसरा लेना चाहते थे जरूर लेकिन मना किया। ओवर की समाप्ति 5 ओवर श्री भवानी 11 58 रन। आने वाली 5 ओवर में 66 चाहिए, 66 रन्स इन 30 बॉल्स। बड़ा स्ट्रोक उठाने का प्रयास वहां पे अमर आए गेंदबाजी के ऊपर। आज अमर ने बल्लेबाजी बहुत अच्छी की आज। स्कोर रुका हुआ है 58 58 के ऊपर।
आउटसाइड एज, वहां पे गली के स्थान पे गेंद जा रही है, गैप तो मिला जरूर है वहां पे, लेकिन पैरों से रोका गया। तब तक 2 रन लेने का पूरा समय वहां पे दीपक के पास, तीसरा भी लेना चाहते हैं और मिल भी जाएंगे। क्या चौथा मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं, वहां पे तो बहुत ज्यादा आगे चले गए थे। 3 रन के साथ 61, 61 रन। ऊंचाई तो मिली है, क्या दूरी मिलेगी देखना पड़ेगा। और वाकई बहुत अच्छी तरीके से वहां पे लाजवाब कैच लिया गया। एक हाथ से वहां पे ऐसा लग रहा था कि शायद गेंद बाहर चली जाएगी, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से डिस्टेंस इन्होंने मेंटेन किया, रस्सी के बहुत ही करीब थे ये, लेकिन फिर देखा जाए तो 1 या 2 इंच का फासला रह गया होगा। और एक हाथ से आज के दिन का सबसे लाजवाब कैच होगा ये। काफी बढ़िया तरीके से कैच मुकम्मल हुआ। और अब यहां पे कल्पेश बहुत अच्छी तरीके से खूबसूरत अंदाज में एक लॉफ्टेड ऑन दी अप कवर ड्राइव खेला है, वाइड लॉन्ग ऑफ के ऊपर गेंद को रोकने का प्रयास, मिल जाएगा चौका। फंबल हुई वहां पे, मिसफील्डिंग हुई और 4 रन के साथ कल्पेश ने अपना खाता खोला। जो भी बल्लेबाज आ रहे हैं प्रयास कर रहे हैं कि चौके छक्के के साथ स्टार्ट किया जाए, और एक तरीके से देखा जाए तो समय की भी यहीं भी डिमांड है। इस बार बल्ले को स्वाइप करते हुए खेलने का प्रयास किया गया, अपील कर रहे कॉट बिहाइंड के, लेकिन नकारा क्योंकि 4 आर्म पे गेंद लगी थी। डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति 65। 6 ओवर में 65 रन 2 विकेट के नुकसान पे, 124 के जवाब में 59 चाहिए, 59 रन चाहिए। 7 रन आए पिछले ओवर में अमर के, और उसमें एक सफलता, एक लाजवाब कैच। 65 for 2 after 6, 59 runs required in 24 balls.
बैकफुट पे गए वहां पे और ऑन साइड पे फाइन लेग पे खेलने का प्रयास किया गया यहां पे। नितेश आए गेंदबाजी के ऊपर। इस बार टारगेट किया है और उस टारगेट के ऊपर वैसे देखा जाए खरे भी उतरे, लेकिन चौका चाहते थे, सिंगल मिला है मात्र। सिंगल डबल से मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा परेशानी होगी नहीं यहां पे ओम साई की टीम को। टॉस जीतने के बाद बैटिंग करते हुए एक अच्छा टारगेट, एक बड़ा टारगेट दे दिया यहां पे श्री भवानी 11 को। श्री भवानी 11 अपना पहला मैच खेल रही है आज। इस बार संपर्क हो गया है, बिल्कुल घूम गए और 6 रन का पूरा वहां पे रिवॉर्ड मिलेगा बल्लेबाज को। लाजवाब स्ट्रोक वहां पे, ताकत बैकफुट के ऊपर लेके गए, ट्रांसफर किया वेट अपना रियर फुट के ऊपर, सफल कर गए थे, जगह बनाई थी अपने आप के लिए। विकेट टू विकेट गेंद आ रही थी लेकिन वो सीधा बल्ले पे अच्छी तरीके से संपर्क कर गई और मिले वहां पे 6 रन। स्कोर 72, 52 रन चाहिए 21 गेंदों में, 52 इन 21 बॉल्स। ओम साई बिल्कुल उनके लिए मैच जीतना बहुत जरूरी है क्योंकि पहला मुकाबला हारे हैं, तो ये सर्वाइवल की लड़ाई चल रही है। इस बार सीधा ये स्ट्रोक खेला गया है। सातवां ओवर, ये प्रगति में है, 2 गेंदें अभी भी बची है। 73, 73 है स्कोर कार्ड में। हाफ ट्रैकर डिलीवरी, पटकी हुई गेंद और मिले पूरे 6 रन। खराब गेंद, बैड डिलीवरी एंड गॉट अ ट्रीटमेंट, गॉट अ ट्रीटमेंट विथ मैक्सिमम। ये गेंद नहीं डाल सकते आप किसी भी बल्लेबाज को। हाफ ट्रैकर डिलीवरी पसंद है, ये लॉन्ग हॉप डिलीवरी थी जिसके ऊपर 6 के अलावा कोई भी होप नहीं थी। 79, 79 रन। हाफ ट्रैकर डिलीवरी 2 इस ओवर में डाल गए नितेश और उसी 2 गेंदों में 2 मैक्सिमम खा गए। ये अच्छी वापसी यहां पे, सीधे बल्ले से खेला है स्ट्रोक, 1 रन तो प्राप्त होगा वहां पे। और दीपक फिर से आएंगे अगले ओवर में स्ट्राइक पे। 44 पे खेल रहे 22 गेंदों में दीपक पाटिल। 80 रन 7 ओवर में, 7 ओवर की समाप्ति, 80 रन। जीतने के लिए अभी भी चाहिए 44 रन। जितने पे दीपक पाटिल खेल रहे उतने ही रन चाहिए यहां से। अब 18 में 44, प्रति ओवर 15 की एवरेज से रन बनाने हैं। प्लीज थोड़ा समय को भी ध्यान में लेते हुए चलिएगा क्योंकि इसके बाद भी कई मुकाबले खेलने हैं और ये ठंडी का मौसम है, सूरज ज्यादा इंतजार नहीं करता हमारे लिए। 6 बजे ऑलमोस्ट बेड लाइट हो जाती है, तो प्लीज आने वाले जो मैचेस है उनके लिए आप सोचिएगा, इसी वजह से थोड़ा समय के ऊपर मैच को चलाइएगा। सीधा स्ट्रोक और अच्छा स्ट्रोक, 6 रन, फ्लैट सिक्सर। और ये लीजिए वहां पे दीपक पाटिल की हाफ सेंचुरी। आज के दिन पहला आधा शतक। आज के दिन देखा जाए तो पहला ऐसा बल्लेबाज जिन्होंने बैट उठाया है हवा में, क्योंकि बैट उठाने वाला काम किया है इन्होंने। हाफ सेंचुरी दीपक के द्वारा, कमाल की पारी, 23 गेंदें लगी इनको हाफ सेंचुरी लगाने में, जिसमें 2 छक्के, लेकिन चौकों में डील बहुत की है आज दीपक ने। हल्के हाथ से पुश कर, वहां पे पुश करके रन लेना चाहते हैं। 1 रन प्राप्त हुआ है। एक सेंसिबल क्रिकेट यहां पे हो रहा है। 87, 87 रन, 37 चाहिए।
इनसाइड एज वहां पे लगा था और कोई रन नहीं वहां पे। इस बार बड़ा स्ट्रोक उठा के खेलने का प्रयास। दो गेंदें बची है, 88 रन बने हैं। वाइड बॉल का इशारा। ऊंचाई ऊंचाई, दूरी दूरी, और ये लीजिए 6 की मंजूरी। एक और बेहतरीन स्ट्रोक वहां पे। दीपक नॉन स्ट्राइक पे गए, लेकिन यहां पे कल्पेश के नाम का एक आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया और इन्होंने छक्का जड़ दिया वहां पे। 95 95 रन, 13 गेंदे 29 रन, 29 इन 13 बॉल्स, 13 गेंदे 29 चाहिए, 95। धीमी गति की गेंद वहां पे, उसे पढ़ नहीं पाए, रन लेना चाहते थे, फंबल हुई, रन आसानी से हो सकता था, लेकिन मैं मानूंगा कई बार कुछ चीजें जो होती है सही भी होती है। दीपक भाई वही कह रहे, जो हुआ है देखिए बस आराम। डोंट बी साउट, डोंट बी पैनिक, इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ एंड नॉट गुड फॉर द रिजल्ट। 95 for 2, 95 रन, 12 गेंदे और 29 रन चाहिए, 12 में 29 चाहिए। ये स्ट्रोक अच्छा है और ये लीजिए संपर्क सही हुआ है, इसीलिए तो दीपक कह रहे थे डोंट बी पैनिक। वो 1 रन के लिए मत सोचिए, मैं आपको 6 रन लगा के दिखा दूंगा, ये मत सोचिए आप। और ये कॉन्फिडेंस होता है, अपने आप के ऊपर भरोसा, मतलब सबसे बड़ा मेडिसिन वो होता है। 101 रन, 100 के पार स्कोर कार्ड में, 1 नॉट 1, 101 रन और 57 पे पहुंचे दीपक। जीतने के लिए 23 रन चाहिए। बेहतरीन तरीके से यहां पे रन चेस किया जा रहा है, अब इस ग्रुप में मजा आने वाला है। इस बार सीधा स्ट्रोक आया है और ये मिस फील्ड की वजह से वहां पे कैच लेने के चक्कर में चौका वहां पे दे दिया है और अब यहां पे 19 रन की जरूरत है, 10 गेंदे 19 रन, 105 रन। यहां से अगर मुझे लगा कि अगर बल्लेबाज कुछ गलती कर गए तो ही मैच हार सकते हैं, अन्यथा मेरे ख्याल से स्ट्रांग पोजीशन में है। जिस प्रकार से दीपक खेल रहे हैं मुझे लग रहा है कि ये इजी विन इनके लिए हो सकता है। अगर बल्लेबाज कुछ गलती नहीं करे तो मेरे ख्याल से ये पिक्चर बिल्कुल क्लियर लग रहा है। फुल टॉस गेंद स्वीपर कवर की दिशा में,
ऊंचाई पे गेंद गई है, कैच का मौका बन सकता है। और ये लीजिए, राव वहां पे खड़े थे और राव ने कोई गलती नहीं की और दीपक के रूप में मैं मानूंगा विकेट गिरा है। थोड़ा सन्नाटा पहुंचा है डगआउट में इस विकेट की वजह से। और 105 रन 3 विकेट। दीपक पाटिल की अच्छी पारी, 28 गेंदों में 61 बनाए। लाजवाब तरीके से इन्होंने जब तक पिच के ऊपर बने रहे तब तक सामने वाली टीम में खौफ बना के रखा था। काफी बढ़िया तरीके से उन्होंने 44 रनों की साझेदारी भी की इस विकेट के लिए। कल्पेश के साथ उन्होंने अच्छी साझेदारी की। अब 105 रन 3 विकेट, 19 चाहिए 8 गेंदों में। चेतन आए, चेतन ने आते संग ही अपनी ताकत दिखाई है। ऊंचाई पे गेंद गई है, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में 2 रन लेने का मौका, तीसरा भी मिल सकता है। मेरे ख्याल से बिल्कुल मिल जाएंगे। ये बेसिक गलती आप नहीं कर सकते, फील्डिंग में आप गलतियां नहीं कर सकते। 7 गेंदे 16 रन। अब सीधा स्ट्रोक खेला गया है, काफी बढ़िया तरीके से वहां पे बल्लेबाजी हो रही है। फील्डर वहां पे तैनात है, 1 रन लेना चाहते हैं, 1 मिल भी गया है। और चेतन तो चाहते हैं, भाई क्या कर रहे हैं आप, दूसरा मैं चाहता हूं। और वहां पे कह रहे नॉन स्ट्राइक के एंड के बस शांतता, वही कह रहे। 9 ओवर 109 रन। 9 ओवर की समाप्ति के बाद 109 रन 3 विकेट के नुकसान पे। 124 के जवाब में 15 चाहिए। आखिरी 6 गेंदें जीतने के लिए 15 रन। एक सेट बल्लेबाज है कल्पेश बोरशे, वो सेट बल्लेबाज है। एक सेट बल्लेबाज जा चुका है और चेतन अभी अभी आए हैं जिन्होंने 3 रन बनाए एक गेंद के लिए। प्लीज थोड़ा सा समय को भी देखिएगा, 1 ओवर बचा है। छह गेंदे 15 रन। सीधा स्ट्रोक खेला है और आसानी से चौका, कोई फील्डर है नहीं वहां पे। वो एरिया ऐसा लगा जैसे मानो खाली रख दिया चौके के लिए। 113 रन।
ये भी स्ट्रोक अच्छा है, फील्डर वहां पे तैनात है, ड्रॉप चांस, कैच छूटा है वहां पे, 2 रन लेना चाहते वहां पे लेकिन 1 ही रन मिलेगा। 114 रन, 10 रन की जरूरत, 4 गेंदे 10 रन, एक बड़े स्ट्रोक की तलाश यहां पे। चार गेंदे 10 रन, एक बेहतरीन मुकाबला यहां पे चलता हुआ। इनसाइड आउट स्ट्रोक एक्स्ट्रा कवर की दिशा में ऊंचाई पे गेंद गई है, 2 का मौका मिल सकता है, 2 रन तो आसानी से मिल जाएंगे। यहां पे थ्रो अच्छा आना चाहिए, बिल्कुल आ गया है। 8 रन चाहिए 3 गेंदों में। तीन गेंदे 8 रन। एक 116 रन। फिर से एक बार ऑफ स्टंप के बाहर ये स्ट्रोक खेला गया है, वाइड लॉन्ग ऑफ की दिशा में 2 रन लेना चाहते वहां पे लेकिन 1 ही रन लिया गया। 117 रन, 7 रन की जरूरत 2 गेंदों में, 2 गेंदे 7 रन। और यहां पे बाहर बाहर 6 रन स्कोर लेवल, और यहां से अब स्कोर लेवल हो चुका है, 1 रन की मात्र जरूरत, एक बड़े हिट की वैसे भी जरूरत थी, वो आ गई। स्कोर यहां पे रुक चुका है समतुल बिंदु के ऊपर। यहां से ना हार ना जीत हो सकता है, तो अब यहां से मात्र 1 रन चाहिए जीत के लिए। और यहां पे देखा जाए तो ये गेंद डॉट आई, विकेट आया तो फिर सुपर ओवर का मैटर हो सकता है। टीम हार तो नहीं सकती। प्लीज, 1 बॉल बाकी है, 1 गेंद बची है। एक रन की जरूरत। और यहां पे सुपर ओवर। मेरे ख्याल से ये इस गेंद के ऊपर अगर जोर से भी प्रहार करते ना तो जा सकता था चौका, क्योंकि इनकी रडार में थी ऐसी गेंदें ये कब से बाहर फेंक रहे थे। लेकिन यहां पे इंटेंशन जो था ना आपका कि 1 रन लेना, मेरे ख्याल से वो आपको इस मकाम के लापे खड़ा कर दिया है। प्ले और खेलने हैं, वो भी सूरज की रोशनी में खेलने हैं, समय हमारे लिए रुकेगा नहीं, सो प्लीज, क्योंकि कई बार घड़ी से ज्यादा घड़ी का वक्त महंगा होता है।
प्लीज बैट्समैन भेजिए।